के अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अंता में इस बार करीब 80% वोट पड़े हैं। तो वहीं मतदान के बाद अब एग्जिट पोल भी शुरू हो गए हैं। फालोदी के सट्टा बाजार में अंता उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को बढ़त का अनुमान लगाया गया है, जो चौंकाने वाला है। यानी कि आगे रहेंगे प्रमोद जैन भाया, ये फालोदी का सट्टा बाजार का अनुमान है। तो वहीं एग्जिट पोल्स बिहार में एनडीए की जबरदस्त लहर का संकेत भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में पहले फेज में एनडीए की सरकार फिर से बनती दिख रही है। हालांकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, अंता उपचुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी फालोदी के सट्टा बाजार का रुझान देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर फालोदी सट्टा बाजार में कांग्रेस की जीत के भाव 85 से 100 पैसे तक हैं। सबसे आगे फालोदी का सट्टा बाजार कांग्रेस को यानी कि प्रमोद जैन भाया को आगे बता रहा है अंता में, और ये सट्टा बाजार कह रहा है, सट्टा बाजार के रुझान कह रहे हैं। तो फालोदी के सट्टा बाजार में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, और जो मतदान का प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत क्या कह रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अंता उपचुनाव में रिकॉर्ड मतदान की खबर मिल रही है, और बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है इस पर भी आज हम बात करेंगे। साथ ही बिहार की भी बात करेंगे, जहां पर बिहार में एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार के एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है और एक बार फिर नीतीश कुमार है। लेकिन फालोदी का सट्टा बाजार राजस्थान के अंता का आकलन जो है वो प्रमोद जैन भाया की बढ़त के साथ कर रहा है, जो चौंका रहा है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस और त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नरेश मीणा दोनों के बीच में, लेकिन इसका फायदा किसे मिलता है, नुकसान किसे होता है, इस पर सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं विजय कौशिक, कांग्रेस पार्टी के नेता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विवेक सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले टिप्पणी आशुतोष जी, जो फालोदी का सट्टा बाजार है उस पर आपकी प्रमोद जैन भाया को आगे बता रहा है। फालोदी का सट्टा बाजार सबसे ज्यादा जो है वो सट्टा इस पर लगाया जा रहा है, कैसे आप इसे देख रहे हैं अंता से? आशुतोष जी। देखिए, निश्चित तौर पर जो फालोदी का सट्टा बाजार है वो प्रमोद जैन भाया जी को आगे दिखा रहा है। हालांकि चुनाव जिस समय घोषणा हुई थी उस समय कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया मजबूत स्थिति में दिख रहे थे, लेकिन नरेश मीणा ने आकर के एक जो व्यूह रचना की, उसकी वजह से लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और नरेश मीणा एक कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर है उसको अपनी तरफ खींच पाने में सफल रहेंगे। हालांकि 14 तारीख को यह पता चलेगा कि नरेश मीणा कितने हद तक कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि वो जो उनको जो भी वोट मिलने वाला था वो कांग्रेस को नुकसान के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में अगर नरेश मीणा बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे तो जिस तरह का एग्जिट पोल हमको दिखा रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के वहां से आगे हैं, शायद परिणाम में भी वो हमको तब्दील होते हुए दिखे। लेकिन नरेश मीणा के फैक्टर को क्या इस एग्जिट पोल में बहुत अच्छे तरीके से नापा तोला गया, ये अभी देखने वाली चीज होगी। मुझे अभी भी लगता है कि शायद 14 तारीख का इंतजार करना ज्यादा बेहतर होगा कि आखिरी परिणाम क्या होते हैं। लेकिन प्रमोद जैन भाया एक मजबूत स्थिति में चुनाव से पहले वहां पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कॉमन मैन को टिकट देकर के इस चुनाव में बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन 14 तारीख को पता चलेगा कि आखिर बाजी किसने मारी है। बिल्कुल विजय कौशिक जी, राजस्थान के अंता में उपचुनाव को लेकर के कौशिक साहब, फालोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है और उस पर सबसे ज्यादा सट्टा है, सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करते हैं
तो फिर से सारे जितने भी एग्जिट पोल आए हैं 17 एग्जिट पोल का नतीजा यही कह रहा है कि बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार है। कौशिक साहब को अनम्यूट कीजिए सर। जी बोलिए। आवाज नहीं पहुंच पा रही? जी जी मिल रही है सर, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है या सट्टा बाजार है, दोनों में एक बहुत बेसिक फर्क होता है। पहली बात जी कि जो एग्जिट पोल है वो कई बार सरकार के दबाव में कुछ और तस्वीर दिखाते हैं और हकीकत कुछ और निकलती है। लेकिन सट्टा बाजार में जहां लोगों को मजबूती किसी पार्टी के ऊपर दिखाई देती है, प्रत्याशी के ऊपर दिखाई देती है, तो वहां जो सच्चाई के काफी पास तक उनके रुझान अमूमन माने जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ना सट्टे में विश्वास रखती, ना एग्जिट पोल में विश्वास रखती। हम रिजल्ट्स में भरोसा रखते हैं और हमें उम्मीद है कि अगर बिहार में हमारे कार्यकर्ता वोट चोरी रोकने में कामयाब रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। क्योंकि जो हमारे वहां पर मुद्दे थे, बड़े सॉलिड मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी थी, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, चाहे बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा था, उन सब मुद्दों पर हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दी है, बड़े पैमाने पर दी है। और बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत भी ये कह रहा है कि वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने वाली है। और अगर वोट चोरी हुए, जैसा कि राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था, फर्जी वोटों का और दूसरी अनियमितताओं का जो कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जा रही है, तो उस परिस्थिति में एनडीए चुनाव जीत रही है बिहार में। अंता में उपचुनाव को लेकर के भी एक टिप्पणी मैं चाहता हूं कि आप कर दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, 2 साल हो गए हैं और अंता के उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में वहां पर उनको बढ़त बताई जा रही है, वो आगे बताए जा रहे हैं। प्रमोद भाई को जो बढ़त दिखाई दे रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है और उन्होंने जो जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है, उससे राजस्थान की जनता का मन फिर से अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व को याद कर रहा है। भाई सचिन पायलट की जो क्षमताएं हैं, जो उनका संघर्ष है, उनको याद कर रहा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस बढ़त बना रही है और ये उपचुनाव एक आईना होगा भाजपा को दिखाने के लिए कि अगर आप जनता की पीठ में छुरा घोंपेंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैं आता हूं सर, वापस आपके पास आता हूं। लक्ष्मीकांत जी, एक अच्छी बात ये कि बिहार के चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के जितने भी सभी पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, वो बता रहे हैं कि एनडीए की बहार है और एक बार फिर से एनडीए को भारी बढ़त बता रहे हैं इस बार तमाम एग्जिट पोल में। मैं 17 एग्जिट पोल देख रहा था, लेकिन न्यूज़ 18 का जो एग्जिट पोल है 140 से 150 सीटें दे रहा है। दूसरी तरफ अंता पर भी मैं चाहता हूं कि टिप्पणी करें, जहां पर फलोदी में सट्टा बाजार कह रहा है कि प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। जी देखिए, बिहार की जहां तक बात है, बिहार में जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां 5 साल सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने सरकार के रूप में वहां काम किया है पिछले कई वर्षों से, उसको अप्रिशिएट करती है बिहार की जनता। और वो चुनाव के दौरान दिख रहा था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सभा में जन समुदाय उमड़ कर आ रहा था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की सभाओं में लोग आ रहे थे, वो बताने के लिए काफी है कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार को समर्थन देना चाहती है, उसको वापस लाना चाहती है। ये जो परिस्थिति वहां पर लोगों ने देखी है, जिस तरीके से वहां पर विपक्षी लोग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके सहयोगी दल वहां पर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे थे, वो सबको दिख रहा था कि केवल वो लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ना उनमें आत्मविश्वास पे है, ना उनके पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है, ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है। वो केवल और केवल झूठी बातें करके वहां माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जो सबको दिख रही थी। और उसका परिणाम भी आप एग्जिट पोल में आज देख पा रहे हैं, और 2 दिन बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसमें भी साफ तौर पर देखा जाएगा। जहां तक बात अंता की है, अंता को आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानकर चलिए कि मैं खुद भी वहां जाकर आया हूं, हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता लोग वहां जाकर आए हैं। हमने वहां ग्राउंड की स्थिति देखी है, जिस तरह की परिस्थिति वहां पर है, जिस तरह जनता वहां बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा वहां चुनाव जीत रही है, कांग्रेस कहीं वो नजर ही नहीं आ रही है। जहां तक सट्टा बाजार की बात है, मैं उसको नहीं मानता।
मैं वहां की जो जमीनी हकीकत है उसके आधार पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो माहौल है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार के कामकाज को अंता की जनता ने स्वीकार किया है और उसके आधार पर वो वहां पर वोट डाल रही है। नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अगर 1 नंबर पर बीजेपी है तो 2 नंबर पर कौन है आपके हिसाब से? क्योंकि नतीजे तो देखिए 14 तारीख को सामने हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो चर्चाएं हैं या आपकी पार्टी का एक आंकलन है वो क्या कह रहा है? देखिए, हमारा आकलन ये है कि हम जीत रहे हैं चुनाव जी। अब सेकंड पे और तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है उसकी हमें चिंता नहीं है। हमें चिंता यह है कि हमने काम किया और काम के आधार पर जनता के बीच में जाके वोट मांगे हैं। जो मांगरोल में रोड शो हुआ, जो अंता में रोड शो हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल शर्मा जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और उसमें जिस तरीके से जन समुदाय निकल कर आया, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहां पर थे, जिस तरीके से वहां पर जन समुदाय निकल कर आया, वो बताने के लिए काफी है कि अंता की जनता भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां देखना चाहती है, कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहती है, राजस्थान की सरकार के साथ जुड़ना चाहती है, और जो सरकार पिछले 2 साल में राजस्थान की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को वो स्वीकार करती है। तौर पर वो प्रकटीकरण वहां कहना चाह रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो मेहनत है उस पर और उन पर जो भरोसा है वो अंता की जनता करने जा रही है। उन्होंने 2 रोड शो किए और भरोसा भी दिया कि जो काम अब तक नहीं हुए वो डबल इंजन की सरकार में होंगे, तो उसका परिणाम है कि अब जो आने वाला परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में होने वाला है। साधारण शब्दों में मैं वापिस आ जाऊंगा। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखिए, जब कोई सरकार के रूप में काम करता है और उसके पास गिनाने के लिए बहुत कुछ होता है तो वो लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखता है। मुख्यमंत्री जी जब रोड शो के लिए वहां पर गए तो उन्होंने अंता के लिए किए हुए काम वहां की जनता को बताए कि हमने 2 साल के छोटे से कार्यकाल में अंता की जनता के लिए इतने सारे काम किए हैं। पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसने अंता के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अंता के लिए जितने भी काम किए हैं वो मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर गिनाए, क्योंकि उन्होंने काम किए। जो नेता जिसके पास तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं और काम गिनाने के लिए होते हैं वो स्पष्ट रूप से गिनाता है। कांग्रेस वहां कहीं दिखी नहीं। कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ कोई इश्यू नहीं था, कांग्रेस के पास वहां जो स्थानीय हमारे प्रत्याशी उनके खिलाफ कोई इश्यू नहीं था। इसलिए जो वातावरण वहां बना वो बताने के लिए काफी कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है। जी विवेक सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन छोटी सी टिप्पणी कौशिक साहब की ले लूं, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत जी ने तमाम बातें कही कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और इसलिए बिहार में भी उसकी हालत ऐसी है और अंता में राजस्थान के उपचुनाव में भी वैसी ही हाल है। जी, जो विजन कांग्रेस का है वो भाजपा का कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बगल में छुरी मुंह में राम राम। भाजपा का यही है काम। जहां विकास की बात करते हैं वहां इतने घोटाले करते हैं कि विकास खुद शर्मा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे प्रादेशिक मुद्दे हों, हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार फेल है। ये कहते हैं राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होंगे, रोजगार मिलेगा। कहाँ चला गया विकास और रोजगार? सारे जुमले तो आज बिहार में उछाले जा रहे हैं। बिहार के जुमलों को देखकर आप मुझे बता दीजिए कि राजस्थान को क्या मिल रहा है? क्या 10-10 हजार रुपए राजस्थान की महिलाओं के खाते में आए? नहीं आए। या जो वादे इनसे किए थे, इतनी पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो झूठे वादे, उनका क्या रहा? तो भाजपा की आदत है जहां सरकार बन जाती है उसके बाद ये सिर्फ झुंझुना दे देते हैं। हेमंत भाई, मुझे इसका जवाब देना है। मार बढ़ा देते हैं, टैक्सों की मार बढ़ा देते हैं, जिस तरह से जीएसटी पर। तो फिर आप एक सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ो कौशिक साहब। लेकिन फिर इतना ही कांग्रेस का विजन है तो आखिर बिहार में इतना दूर रहने की वजह क्या है इतने सालों से? देखिए उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन राज्यों में हम गठबंधन की राजनीति की तरफ बढ़े और हमने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया, वहां क्षेत्रीय दल हमारी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। उसी का नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे बिहार की बात हो। तो हम जब तक वहां अपनी दम पर, अपनी ताकत पर चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं उतरते हैं? फिर इसका ठीकरा आप ईवीएम पर फोड़ देते हैं, इसका ठीकरा आप करें। अभी आपने कहा वोट चोरी नहीं हुई तो आप जीत जाएंगे, फिर आप तो पहले ही स्पेस लेकर के चलते हैं कि नहीं जीते तो वोट चोरी का आरोप लगा देंगे, ईवीएम का आरोप लगा देंगे, जीत जाएंगे तो कह देंगे सब ठीक है। ऐसा है। आपने ये कहा कि पूरे बिहार में हम अपनी सरकार, तो चूंकि वहां हम गठबंधन में चुनाव नहीं, वो आपने कहा कि हम जब तक पूरी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। कौन रोक रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन लक्ष्मीकांत जी इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। जी मैं आ रहा हूं सर, वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल। देखिए मैं इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो नेता तर्कहीन और तथ्यहीन बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस डिबेट के विषय को यहीं बदल दीजिए और भ्रष्टाचार किसने किया और काम किसने किया उसके ऊपर डिबेट करा लीजिए। मैं तैयार हूं यहाँ पे।
कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों हार रहे हैं देश भर में? आपने देखा अभी बिहार का चुनाव चल रहा था और हरियाणा पहुंच गए थे महाराज। क्यों पहुंच गए थे? क्योंकि उनको पता था कि हम बिहार में बुरी तरह हार रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सवाल करेगा कि हमारा जो नेता निकम्मा है उसके नेतृत्व में लगातार हारते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर सवाल नहीं पूछे। इसलिए बार बार हमें राहुल गांधी के नेतृत्व ने नहीं हराया, हमें ईवीएम ने हराया, हमें चुनाव आयोग ने हराया, हमें कोर्ट ने हराया, हमें किसी और चीज ने हराया। वो ठीकरा फोड़ने के लिए लोग चले जाते हैं। तथ्यहीन, तर्कहीन और मर्यादाहीन राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता पूरी तरह खारिज कर चुकी है। भ्रष्टाचारी लोग, आज तक इस देश में किसी प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार और चुनाव में चोरी के नाम पर नामांकन रद्द हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी थी। वो बोलेंगे आज यहां पर इस देश में स्वच्छ चुनाव की परंपरा शुरू हुई है और जनता ने जिसको नेता बनाना है, जनता ने जिसको चुनाव जिताना है, उसको वोट देकर वो जिता रही है। इन लोगों को वो पच नहीं रहा। इन लोगों को लगता है कि बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, इन लोगों को लगता है भ्रष्टाचार कर लेंगे। वो जमाना गया और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश से साफ हो चुकी है। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इनका नेता निकम्मा है, उसमें कोई दम नहीं है, वो वोट दिला नहीं सकता। और उसको बचाने के लिए, उसके चेहरे को साफ करने के लिए बार बार ये मनगढ़ंत बातें करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता इनसे ज्यादा समझदार है और इस समझदारी के आधार पर वोट करती है और उसी के कारण इनकी आज ये दशा है। बिल्कुल, विवेक सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विवेक जी, बिहार से लेकर के राजस्थान तक, तो सबसे पहले बिहार की बात कर लें, एक टिप्पणी उस पर आपकी कि बिहार के जो एग्जिट पोल कह रहे हैं एनडीए को फिर से बहुमत की बात कर रहे हैं और इस बार और ज्यादा बढ़त के साथ, क्या कारण मानते हैं, क्या वजह मान रहे हैं? हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर करके उतनी आशान्वित पहले से भी नहीं थी कि वो पूरी तरह से जीत पाएंगे, या फिर अभी भी कांग्रेस के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई तो हम जीतेंगे। जी विवेक जी। जी बिल्कुल। देखिए हेमंत जी नमस्कार। देखिए अभी जो आप देखें जो 42-43 जो सीट्स है, 122 सीट जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अब देखिए आपको मेजोरिटी के लिए 122 सीट चाहिए और जो दो चरणों में जो मतदान हुआ था, अगर आप देखें तो 65% और 67% के आसपास दोनों चरणों में मतदान हुआ है। तो इसका मतलब वोटर जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा, वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है। अब देखिए अभी बात हो रही थी कि और लोग कह भी रहे हैं क्योंकि इस बार वोटर टर्नआउट जो है, एक रिकॉर्ड मतदाता जो है बाहर आए हैं और उन्होंने मतदान किया है जो कि 67% के आसपास आता है। तो इसको देखिए दो चीजों में हम देख सकते हैं, एक तो है एंटी इनकम्बेंसी और एक है प्रो इनकम्बेंसी। देखिए अगर कभी सरकार को बदलना लोगों को होता है तो भी ज्यादा लोग आते हैं और सरकार को बचाना होता है तो भी लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन आपको जरा एक विश्लेषणात्मक आपको जो है अपनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो दो वहां पर जो मेजर पार्टीज है वो कैसी है और जो गठबंधन बना है जो एनडीए का और जो महागठबंधन वो कैसा है। देखिए 20 साल से नीतीश कुमार जो वहां के सीएम है और लोगों का भरोसा, इसलिए बार बार जो नीतीश कुमार को जिता रहे हैं। नीतीश कुमार के इसमें आप सब लोग जो है एग्री होंगे, नीतीश कुमार की जो छवि है उसमें कोई करप्शन उनके ऊपर दाग नहीं, उनकी एक जो बेदाग छवि है। डबल इंजन का जो एक परसेप्शन होता है कि सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, तो विकास के काम ज्यादा होंगे, एक परसेप्शन ये जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और विकास की जहां तक बात है, आप सड़क, बिजली, पानी और महिला सुरक्षा के अगर आप संदर्भ में देखिए तो नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया है, ऐसा जो है लोग वहां के बोलते हैं। और लास्ट में जो उन्होंने 10,000 रुपए जो महिलाओं के अकाउंट में डाला है उसका कहीं ना कहीं आधी आबादी के ऊपर असर पड़ा है और उसमें से भी जो है। लेकिन विवेक जी आज जो सेकंड फेज में जिस तरीके से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई उसके बाद में तेजस्वी ने कहा कि वे गदगद हैं पूरी तरह से। देखिए हेमंत जी, मैं सेकंड पार्टी पर भी आ रहा हूँ। देखिए जो महागठबंधन है उसमें देखिए आपको जेडीयू और बीजेपी ये दोनों जो है मजबूत घटक है। लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आरजेडी जो है एक मजबूत घटक है, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं। कांग्रेस 2015 से 2020 में बहुत ज्यादा उसका वोटिंग परसेंटेज जो है थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जो सीट से बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो कांग्रेस का वहां ज्यादा कुछ जो है बोलबाला है नहीं। कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया था कि और चोरी का, SIR का, वो बिल्कुल चला नहीं है, जनता ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। और देखिए अगर आप जो भाई की लड़ाई है, जो तेज प्रताप और तेजस्वी की जो लड़ाई है और इमोशनल इश्यू है, वो जो है जनता देखती है। और रही बात अगर आपने कहा है कि महागठबंधन जो है उसमें ऐसा कोई आपके पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अगर आप लालू जी की और नीतीश कुमार जी की आप जो है तुलना करिए तो समझ में आता है। लेकिन तेजस्वी भी उस कद के नेता नहीं कि उनकी तुलना जो है नीतीश कुमार से कर दी जाए। और लालू प्रसाद यादव जब भी थी तब नीतीश कुमार को हराना मुश्किल था। तो तेजस्वी मुझे नहीं लगता कितने बड़े फैक्टर है। देखिए जातिगत एक फैक्टर है जो कि बिहार में है और उसको मानना पड़ेगा कि है, लेकिन जो है अभी हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जाति समीकरण है वो कैसा है और जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी आई है उसने कितना नुकसान किया है दोनों पार्टीज के, और जो उनको वोट मिले हैं वो किसके वोट को उनको काट के मिला है।
लेकिन कौशिक साहब, क्या प्रशांत किशोर ने नुकसान किया है कांग्रेस का, या कोई और फैक्टर रहा? जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनके हिसाब से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि नतीजे तो अभी आना बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके से बता रहे हैं सारे के सारे, वो बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो पार्टी ने इस मुद्दे पर भी सर्वे कराया था, जी, जानकारियां ली थी। तो प्रशांत किशोर से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं था। अगर वो वोट काट रहे थे तो भाजपा की भी काट रहे थे, कांग्रेस की भी काट रहे थे। ऐसा कोई जादू उनके पास नहीं था कि वो केवल कांग्रेस की वोट काट ले या केवल बीजेपी की वोट काट ले। बहरहाल कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर वहां बढ़त हासिल कर रही है, और चूंकि वहां हम गठबंधन में है तो तेजस्वी यादव को लेकर जो धारणा बिहार के युवाओं में बनी है, और माँ बहनों ने जिस तरह से उनको सम्मान दिया है, उनकी बातों को तवज्जो दी है, और जो उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा की है, या जो संयुक्त गठबंधन के चलते जो हमारी तरफ से महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक या दूसरी घोषणाएं की गई हैं, जी। उनका असर महिलाओं में है, और उसी के चलते हमें इन एग्जिट पोल में तो नहीं दिख रहा है, तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसमें तो कम से कम असर नहीं दिख रहा है जी। और उसमें ये लग रहा है कि आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी को लेकर के मुझे लगता है कि उसके ऊपर लालू राज हावी हो गया, जैसे बीजेपी और एनडीए ने जो कैंपेनिंग की कि वो जंगल राज वापस नहीं लौटा है। नहीं, सुनिए, एग्जिट पोल के ऊपर हमारा इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी ज्यादातर एग्जिट पोल में। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार दिखाई जा रही थी, तो कई राज्यों में जहां दिखाई दे जा रही थी वहां नहीं जीते हम, और हिमाचल जैसा स्टेट जहां हमारी सरकार नहीं दिखाई जा रही थी वहां हम जीते। तो ये एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा करना बेईमानी है, ये तो रिजल्ट ही तय करते हैं किसकी तो सरकार जहां बन रही है। जीते वहां पर तो चुनाव आयोग सही था, लेकिन जहां हार गए वहां पर वोट चोरी हो गई, वहां पर ईवीएम खराब हो गई, ये कौन सा तरीका है सर? राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने वोटों का फर्जीवाड़ा जनता के सामने रखा है, और जनता इस बात को स्वीकार करती है जी। कि वाकई ये लक्ष्मीकांत जी जवाब दे रहे हैं इसका। लक्ष्मीकांत जी वो कह रहे हैं कि वोट चोरी अगर नहीं हुई है तो हम जीतेंगे। देखिए, आपने दीवार फिल्म देखी होगी हेमंत। दीवार फिल्म में एक दृश्य आता है जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ के ऊपर लिख दिया जाता है, मेरा बाप चोर है। ऐसे ही देश की जनता ने बार बार कांग्रेस के माथे पर लिख दिया है। अब ये मिटाने से नहीं मिटेगा। ये जो इनका 70 साल का इतिहास है ना, जो देश को लूटने का इतिहास है, देश को ठगने का इतिहास है, वो जनता ने बड़े अनुभव के साथ इनके माथे पर लिख दिया है। ये मिटने वाला नहीं है। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इनके नेताओं की स्थिति कैसी हो गई, इनकी हालत क्या हो गई है। ये लोग अब स्वीकार्य नहीं है। देश भर में कांग्रेस पार्टी का जो सफाया हुआ है उसका कारण यह है कि देश की जनता जागरूक हुई है, और देश की जनता ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस जैसी भ्रष्ट निकृष्ट पार्टी इस देश में कभी आ नहीं सकती। कांग्रेस को भारत माता के माथे पर कलंक की तरह मानती है देश की जनता। इसलिए जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां उसका सफाया हो जाता है, देश में चुनाव होते हैं तो उसका सफाया हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के कुछ चाटुकार नेता, जिनको कोई पार्षद की टिकट चाहिए होती है, जिनको कुछ और चाहिए होता है, वो चने के झाड़ पर राहुल गांधी जैसे नेताओं को चढ़ाकर रखते हैं। हकीकत यह है कि वो देश भर से खारिज हो चुके हैं। देश में उनके लिए कोई जमीन नहीं बची है। देश के लोग उनको किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ना उनको प्रधानमंत्री के रूप में, ना उनके नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए पूरे देश से इनका सफाया हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस देश में बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश को लूटने वाली, ठगने वाली पार्टी है, और इसी के आधार पर आज पूरे देश की जनता ने इनके बारे में फैसला किया है, और आज बिहार की जनता भी करने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जनता बिल्कुल क्लियर मानसिकता के साथ जैसे देश के लिए मतदान करती है और प्रदेशों में मतदान किया, वैसे ही बिहार में इनके सफाई के लिए चुनाव हुआ है। आशुतोष जी, एक अंतिम टिप्पणी है कि आखिरकार बिहार में ऐसा क्या हुआ जो महागठबंधन को उम्मीद थी उसके आसपास महागठबंधन नहीं है, अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है कम से कम। बिल्कुल, तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं हेमंत जी कि महागठबंधन को जो सरकार में आने की उम्मीद थी वो दूर दूर तक पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मेजोरिटी मिल रही है। मुझे लगता है कि जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था, जो सुशासन बाबू की इमेज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बनाया। शायद वो जनता के बीच में अपनी इस बात को स्थापित करने में सफल रहे और लोगों से कनेक्ट करने में सफल रहे। हालांकि यह देखने वाली चीज होगी कि क्या तेजस्वी ने जो युवाओं के लिए नौकरी का दाव खेला था, क्या वो काम किया या नहीं किया? क्योंकि कम से कम एग्जिट पोल में लग रहा है कि शायद कांग्रेस के या आरजेडी के नेताओं के इस बात पर जनता ने, युवाओं ने खासतौर पर विश्वास नहीं किया कि वे उनको
इतनी सारी नौकरियां देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद दोनों के इलेक्शन कैंपेन को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इलेक्शन कैंपेन का जो नारा था, और साथ में आरजेडी को लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल के दौरान जो जंगल राज था उसको याद लोगों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाने की कोशिश की थी, वो लोगों के दिलो दिमाग पर ज्यादा बैठी। अगर ये एग्जिट पोल के परिणाम, यही परिणाम अगर 14 तारीख को भी सामने आते हैं तो बिल्कुल यही देखना होगा कि आखिरकार एग्जिट पोल के परिणामों से क्या इतर जो है वो इस पर मोहर लगाते हुए ही 14 तारीख को जो नतीजे, असल नतीजे वो आते हैं, या फिर इसके अगेंस्ट होता है, क्या कोई बदलाव होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के राजस्थान से लेकर के बिहार तक जिस तरीके का रुझान और जिस तरीके के एग्जिट पोल देखने को मिल रहे हैं, उन पर चर्चाएं जरूर है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुमत के साथ, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। राजस्थान के अंत में आखिरकार कौन जीत रहा है, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज है। जैसे नतीजे आएंगे सबके सामने साफ